गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपनी जियोग्राफी में सेकंड चैप्टर चल रहा था। सेकंड चैप्टर जो अपने प्रवास, कारण और परिणाम है, इस चैप्टर की अपने एक क्लास हो चुकी है। जो फर्स्ट क्लास थी भैया, उसमें अपने बात की थी प्रवास क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसकी धाराएं कौन कौन सी है, प्रवास की गणना जो है वो किस प्रकार से की जाती है, कौन सी जनगणना से ये प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा तो प्रवास जो है वो कहाँ पर ज़्यादा होता है, कहाँ से कम होता है, प्रवास में जो स्थानीय विभिन्नता जो है वो किस प्रकार की है। ऐसे सारे बिंदुओं के ऊपर चर्चा अपने फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं। आज अपने भैया इसी चैप्टर की सेकंड क्लास की चर्चा करेंगे, जिसमें अपने मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। एक प्रकार से देखें तो आज अपना यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के अपने जो टॉपिक रहेंगे भैया, वो रहेंगे अपने प्रवास के कारण, प्रवास के परिणाम और एक मेघालय जो राज्य है उस राज्य के अकॉर्डिंग प्रवास में थोड़ा सा एक क्वेश्चन आता है, कई बार अपनी बुक में भी दिया हुआ है कि मेघालय राज्य में प्रवास कानून जो है वो किस प्रकार से भिन्न है, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले प्रवास के कारण। प्रवास का मतलब सीधा सा भैया एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या हो जाना, स्थानांतरण हो जाना या चले जाना, वही तो क्या होता है, प्रवास होता है। ठीक है, मतलब कोई आदमी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रहा है या इधर से यहां आ रहा है, वो एक प्रकार से प्रवास ही तो है, चाहे वो अप्रवास हो या उत्प्रवास हो, लेकिन प्रवास हो गया। ठीक है, अब यहां पर बात यह आती है कि ये कंडीशन क्यों पैदा होती है, व्यक्ति यहां से यहां क्यों जाता है या यहां से यहां पर क्यों आता है, इसका कारण क्या है। तो ये सीधी सी बात है, इसके 2 ही कारण होंगे। एक तो होगा पॉजिटिव कारण, एक होगा नेगेटिव कारण। मतलब या तो कुछ सकारात्मक सोच के साथ में व्यक्ति जाता है या व्यक्ति के ऊपर कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है जिसकी वजह से व्यक्ति जाता है। समझ रहे हो, या तो व्यक्ति जो है वो खुशी खुशी जाएगा या फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाएगी कि जिनकी वजह से व्यक्ति को वह स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। तो यहां पर अपने कारकों में भैया मुख्य रूप से प्रवास के 2 कारक है या प्रवास के 2 कारण है। पहला जो कारण है वो है अपकर्षक कारक, ठीक है, और दूसरा है प्रतिकर्ष कारक। देखो भैया, इनमें सीधा सा अंतर समझ लो। ऐसे कारक जो लोगों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, मतलब जो व्यक्ति को अपनी ओर खींचते हैं। कई बार अपने फिल्में वगैरह देखते हैं, कई बार सिनेमा वगैरह में अपने जाते हैं तो अपने देखते हैं सिंगापुर का सीन आता है या अपने लंदन दिखाते हैं, ब्रिटेन दिखाते हैं, अपने ऑस्ट्रेलिया दिखाते हैं, तो अपनी भी इच्छा करती है कि हम भी यार यहाँ पर घूमने जाए। क्यों? क्योंकि वो अपने को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, या अपना कोई मान लो अपने गांव में काम कर रहे हैं, अपना कोई फ्रेंड है वो नगर में कोई बड़ी सिटी में काम कर रहा है, उसके पास में अपने से ज़्यादा पैसे हो गए हैं। ठीक है, तो अपने भी मन में क्या आता है कि यार अपने भी उसके पास में चले और अपने भी क्या बन जाए, पैसे वाले बन जाए। तो आकर्षक कारक कौन से होंगे भैया, ऐसे कारक जो व्यक्ति को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जिन कारणों की वजह से व्यक्ति जो है आकर्षित होकर गांव को छोड़कर नगरों की ओर चला जाता है, वह क्या कहलाता है भैया, अपने अपकर्षक कारक। यह इस प्रकार के जो कारक है वो मुख्य रूप से कहां पर होता है, इस प्रकार का प्रवास गांवों से नगरों में होता है भैया। इस प्रकार की कंडीशन जो है वो 99% कहां पर होती है, गांवों में होती है। इसका उल्टा कर दो भैया, वो हो जाएगा प्रतिकर्ष कारक। ऐसे कारक जो लोगों को प्रवास के लिए क्या करते हैं, बाध्य करते हैं। मतलब व्यक्ति जो है वो अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती है जिसकी वजह से उसको मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। अपने राजस्थान में रह रहे हैं, बाई चांस मान लो यहाँ पर युद्ध की संभावना हो गई, राजस्थान में मान लो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई भयंकर। ठीक है, जैसे अभी आपने पहले सुना होगा कि अपने महाराष्ट्र में बाढ़ आई थी। अपने राजस्थान की बात करें तो भैया राजस्थान में भी अपने 5-7 साल पहले जालोर साइड में बाढ़ आई थी, बाड़मेर साइड में बाढ़ आई थी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आदमी मजबूरी में अपना घर बार छोड़ता है, अपना जन्म स्थान छोड़ता है। ठीक है, तो इसमें तो क्या होता है, व्यक्ति को बाध्य किया जाता है, इसमें व्यक्ति जो है वो आकर्षित होकर जाता है। अब इनकी डिटेल से चर्चा करते हैं। देखो भैया, आकर्षक कारक कौन से होंगे, ऐसे कारक जो लोगों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, मतलब अपनी ओर खींचते हैं, तो वो तो क्या कहलाएंगे, आकर्षक कारक। और इस प्रकार का जो प्रवास है वो कहां पर होता है, ज्यादातर गांवों से नगरों में होता है। गांवों से नगरों में क्यों होता है भैया, इसके कई कारण है। देखो, गांव में जो होता है रोजगार तो सभी व्यक्तियों को मिलता है, लगभग बेरोजगार कोई नहीं होते।
व्यक्ति कोई ना कोई छोटा मोटा, कोई ना, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र में या द्वितीय क्षेत्र में किसी में भी लगा हो, व्यक्ति को रोजगार तो प्राप्त होता है, लेकिन बेहतर रोजगार की तलाश में वही व्यक्ति गांव से कहां जाएगा, नगरों में जाएगा। ठीक है, या अपने कहते कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश में, या बेहतर उच्च शिक्षा की तलाश में। शिक्षा तो गांव में मिल जाएगी, अपने 8वीं 10वीं तक स्कूल हर गांव में मिल जाएगी, लेकिन अपने को कॉलेज पढ़नी है, अपने को कोई MBA करनी है, अपने को MBBS करनी है, अपने को इंजीनियरिंग करनी है, तो इसके लिए अपने को कहां पे आना पड़ेगा, नगरों में आना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा ऊंचे वेतन के लिए, मतलब अपने अच्छी कमाई हो, अच्छा अपने को वेतन मिले, अपने मोटी तनख्वाह मिले, उसके लिए, या फिर अपने रोजगार की नियमितता मतलब जैसे भैया गांव में क्या होता है, गांव में अपने डेली रोजगार नहीं मिलता। आपको हो सकता है कंटिन्यू 15 दिन रोजगार मिल जाए, 5 दिन आप घर पे रह जाओ, 7 दिन आप घर पे रह जाओ, 2 दिन रोजगार मिल गया, 3 दिन आप घर पे रह गए। इस प्रकार की कंडीशन गांव में होती है, लेकिन नगरों में जो रोजगार है वो पर्याप्त मात्रा में होता है, आसानी से आपको रोजगार मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा मनोरंजन के साधन, ये कुछ ऐसे कारक है भैया जो क्या करते हैं, गांवों के व्यक्तियों को नगरों की ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और व्यक्ति जो है वो इन्हीं की चाह में गांव को छोड़कर कहां चला जाता है, नगर की ओर चला जाता है। तो ये कारक क्या कहलाएंगे, अपकर्षक कारक। दूसरे आते हैं भैया प्रतिकर्ष कारक, ऐसे कारक जो लोगों को प्रवास के लिए क्या करते हैं, बाध्य करते हैं, मजबूर कर देते हैं आदमी को घर बार छोड़ने के लिए। आदमी जाना नहीं चाहता, अपना निवास स्थान छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ऐसी कंडीशंस हो जाती है जिसकी वजह से उसको छोड़ना पड़ता है। जैसे प्रमुख कारकों में बात करें भैया, कोई युद्ध हो गया, मान लो युद्ध हो गया, कोई अपने दंगे हो गए, अपने कोई हिंसक घटनाएं होने लग गई, मारपीट होने लग गई, उपद्रव होने लग गया। ठीक है, इसके अलावा जैसे कोई प्राकृतिक आपदा मतलब बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ठीक है, या अपने कोई महामारी आ गई, जैसे अपनी कोरोना था भैया। अब तो कोरोना में क्या हुआ था, कोरोना में यही हुआ था, आपने देखा था अपने बड़ी बड़ी जो सिटी में, महाराष्ट्र है, अपने दिल्ली है, गुजरात है, यहाँ से लोग जो है वो बड़े बड़े जो शहरों में निवास कर रहे थे वो या तो गांव में आ गए, या यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे वो यहाँ से अपने निवास स्थान की तरफ चले गए। ठीक है, यहाँ से अपने गांव से जो लोग कमाने के लिए बाहर गए थे वो वापस अपने घरों में आ गए। तो ये कैसे कारक है, ये प्रतिकर्ष कारक है। व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं छोड़ना चाह रहा है, उसको क्या किया जा रहा है, बाध्य किया जा रहा है। ठीक है, या अपनी गरीबी है भैया, गरीबी में क्या होता है, आदमी के पास में मान लो खाने पीने की कमी है, उसके पास में रोजगार नहीं है, उसके पास में पैसा नहीं है, काफी निर्धनता की वह हालत में जी रहा है, तो वह व्यक्ति क्या करेगा, घर बार छोड़कर कहां जाएगा, नगरों की ओर जाएगा, जहां पर उसको अच्छा रोजगार मिल सके, जहां पर उसको अच्छी तनख्वाह मिल सके, जहां पर उसकी गरीबी दूर हो सके, जहां पर उसकी समस्याओं का समाधान हो सके। इसके अलावा कृषि भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या का दबाव होना, मतलब गांव में क्या होता है भैया, अपने पास में जो जमीन होती है उसी के ऊपर सारे व्यक्ति काम करते हैं, तो वो वहां पर उत्पादन जो है उसकी मात्रा तो इतनी ही रहेगी, लेकिन अपने जो जनसंख्या है या एक प्रकार से अपने लोग जो है वो वहां पर ज्यादा काम करने की वजह से एक प्रकार से अपने उत्पादन में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने एक प्रकार से क्या हो जाएंगे, वहां पर बोझ की कंडीशन में हो जाएंगे। अपना जीवन बसर जो है या गुजारा बसर जो है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। इसके अलावा यह अपने शिक्षा स्वास्थ्य का अभाव, शिक्षा स्वास्थ्य का अभाव कैसे, बेहतर शिक्षा का भैया, बेस्ट शिक्षा, अच्छी शिक्षा का। कई बार क्या होता है गांव में शिक्षा का अभाव होता है, कई गांव ऐसे भी होते हैं जहां पर बाई चांस स्कूल नहीं होती है, तो उसकी वजह से भी लोग क्या करते हैं, गांव को छोड़कर नगरों की तरफ आते हैं। या कई बार क्या होता है कि कुछ नगर ऐसे होते हैं जहां पर बेहतर सुविधाएं नहीं मिलती, अच्छी हाई क्वालिटी की अपने एजुकेशन प्राप्त नहीं होती, तो वहां से व्यक्ति छोड़कर बड़े नगरों की ओर जाते हैं। तो ये ऐसे कारक हैं भैया, ये क्या कहलाते हैं, प्रतिकर्ष कारक। सीधा सा आपको इतना ही ध्यान रखना है, अब का मतलब जो आकर्षित कर रहे हैं, देखो ऐसे ए पकड़ लो, ठीक है, मतलब जो आकर्षित करेंगे वो क्या होंगे, अपकर्षक कारक। प्रतिकर्षक कारक मतलब जो व्यक्ति को क्या करते हैं, बाध्य करते हैं। समझ गए, ये हो गए भैया अपने क्या, प्रवास के कारण। अब यहां पर दूसरा प्रश्न आता है, अपने प्रवास के परिणाम। देखो ये तीनों ही प्रश्न जो है वो काफी मोस्ट है, आपको बड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रवास के प्रमुख कारण क्या है, ठीक है, या आपको क्वेश्चन पूछ ले कि प्रवास के परिणामों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। अब यह प्रवास के परिणाम, देखो प्रवास का रिजल्ट क्या निकलता है। एक व्यक्ति जैसे मान लो
ये यहाँ से कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये यहाँ पर चला गया, दूसरे देश में चला गया, दूसरे देश में कमाने के लिए चला गया। जैसे अपने भी माता पिता, अपने बड़े भाई या मामा मुँह जो भी है अपने रिलेटिव में आप देखते होंगे कई व्यक्ति बाहर रहते हैं। कोई कहता है मेरे पिताजी दुबई रह रहे, किसी के सऊदी रह रहे, किसी के कुवैत रह रहे, किसी के महाराष्ट्र रह रहे, कहीं भी रह रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो प्रवास हो गया, इस प्रवास का रिजल्ट क्या निकलता है, तो भैया रिजल्ट में अपने पहला जो परिणाम आता है वो आता है आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम किसका भैया, यहां से मान लो कोई व्यक्ति है, ये इस गांव से कोई दूसरे विदेश में अपने यहां पर कमाने के लिए चला गया, तो इसका आर्थिक परिणाम यहां पर पड़ेगा भैया, यहां पर पड़ेगा। जिस परिवार से वह गया है उसके ऊपर मुख्य रूप से आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, यहां पर वह गया क्यों है, किसकी तलाश में गया है, रोजगार की तलाश में, अच्छे वेतन की तलाश में तो जा रहा है ना। व्यक्ति विदेश में जा रहा है, क्यों जा रहा है, वह अच्छे वेतन की तलाश में, अच्छी तनख्वाह की तलाश में, अच्छे रोजगार की तलाश में। तो वहां पर उसको अच्छा रोजगार मिलेगा तो वो पैसे कहां भेजेगा, यहां से अपने गांव में तो भेजेगा। और ऐसे जो पैसे भेजते हैं भैया उनको बोलते हैं हुंडी। आपकी बुक में आया हुआ है हुंडी क्या होता है। तो यहां से जो व्यक्ति प्रवास करता है ना भैया, वो दूसरे शहर से अपने गांव में जो पैसे भेजते हैं उनको बोलते हैं हुंडी। अब ये जो पैसे आए हैं भैया, इन पैसों से क्या होगा, जिस घर में ये पैसे आए हैं उस घर की आय में वृद्धि होगी, एक प्रकार से वहां के लोगों का जो जीवन स्तर है उस जीवन स्तर में सुधार होगा, उसके जो बीवी बच्चे हैं उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, अपने उनका अच्छा एक प्रकार से अच्छा विवाह होगा उन पैसों से, बच्चों को एक प्रकार से कहे अपने अच्छी शिक्षा मिलेगी, उनको अच्छी तालीम मिलेगी, अगर उनके पास में घर नहीं है तो घर का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, यह पैसा उनके विकास में क्या आएगा, काम आएगा। मतलब आर्थिक रूप से वो क्या हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। और इस प्रकार से ये जो हुंडी वाला जो पैसा है वो अपने भारत में सबसे ज्यादा कहाँ आता है, पंजाब, केरल और तमिलनाडु, ये 3 राज्यों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। यहां पर सबसे ज्यादा प्रवास से पैसा आता है। क्लियर है। तो पहला परिणाम तो क्या हो गया भैया, आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम का मतलब एक प्रकार से इनकम में क्या होगा, सुधार होगा, उसका जीवन स्तर सुधरेगा और जो पैसे आएंगे उनसे अपने जो पारिवारिक समस्याएं हैं, जैसे विवाह की है, मान लो घर बार की समस्या है, बच्चों की शिक्षा संबंधी समस्या है, कोई बीमारी की समस्या है, तो वो सभी प्रकार की समस्याएं क्या हो जाएगी, अपने दूर हो जाएगी। नंबर 2 भैया, जननांकीय परिणाम। दूसरा जो परिणाम आता है वो आता है जननांकीय परिणाम। देखो भैया सीधी सी बात है रखना, प्रवास जो है, इस प्रवास से अपने दोनों तरह के परिणाम निकल के सामने आएंगे। दोनों तरह का रिजल्ट अपने आता है, पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। जननांकीय परिणामों से क्या होगा भैया, अब यहां से मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये यहां से कोई नगर में चला गया, ठीक है, तो यहां की जनसंख्या में तो क्या होगी, एक प्रकार से कमी हुई या नहीं हुई। यहां की जनसंख्या में आजकल क्या हो रहा है, गांव से जो युवा लोग हैं वो कमाने के लिए कहां जा रहे हैं, नगरों में जा रहे हैं। तो नगरों की जनसंख्या में तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, लेकिन गांवों की जनसंख्या में क्या हो गई, वहां पर एक प्रकार से कमी हो गई। अब यहां से सारे युवा अगर कमाने चले जाएंगे तो यहां का गांव का तो लिंगानुपात क्या होगा, बढ़ जाएगा, जबकि शहर जो है, इस शहर का लिंगानुपात क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहां पर शहर में भी जो श्रमिक है उनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जबकि गांव जो है यहां पर आपको श्रमिक देखने को ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग जो है वो बेहतर आय की तलाश में, बेहतर जीवन की तलाश में, बेहतर रोजगार की तलाश में गांव को छोड़कर कहां जा रहे हैं, नगरों में जा रहे हैं। तो दूसरा परिणाम जो है वो कैसा हो गया, अपना जननांकीय परिणाम। देखो ध्यान रखना, यहां पर आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि कोई 2 नकारात्मक परिणाम बताइए, तो नकारात्मक भी हो जाएगा, ठीक है। क्यों, जननांकीय परिणाम में अपने कर सकते हैं, नकारात्मक क्या हो गया, गांव से युवा चले गए तो लिंगानुपात क्या हो गया, गांव का लिंगानुपात तो बढ़ गया, वहां पर ज्यादा कौन रह गई, महिलाएं रह गई या लड़कियां रह गई, और जहां पर वो गए हैं वहां पर ज्यादा क्या हो गए, युवा हो गए, लड़के हो गए, तो वहां का लिंगानुपात बढ़ गए, घट गया, श्योरी, ठीक है। तो दूसरा परिणाम अपने ये हो गया। तीसरे परिणाम की बात करते हैं भैया, सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम कैसे, मतलब समाज पे क्या असर पड़ेगा, समाज पे ऐसे असर पड़ेगा भैया, प्रवास के कारण क्या होगा, विभिन्न व्यक्तियों का आपस में क्या होगा, संपर्क होगा। जैसे मान लो कोई, अब कई बार इराक जाते हैं, इराक में कोई अमेरिका का आदमी भी रह रहा है, कोई मान लो इराक में अपने
राजस्थान का भी है, कोई गुजरात का भी है, कोई एमपी का भी है, कोई हरियाणा का भी है। तो अपने ये विभिन्न राज्यों के व्यक्ति वहां पर क्या होंगे, एक साथ रहेंगे। तो इनके मध्य एक प्रकार से अपनी जो संस्कृति है उस संस्कृति में क्या होगा, एक प्रकार से मेल मिलाप बढ़ेगा। उस संस्कृति में एक प्रकार से क्या होगा, अंतर मिश्रण होगा। और व्यक्ति जो है भैया वो बाहर जाएगा, बाहर विभिन्न लोगों के बीच में रहेगा, तो उसकी जो मानसिक सोच है, उसका जो मानसिक स्तर है, उस मानसिक स्तर में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। उसकी जो रूढ़िवादी सोच है, वह रूढ़िवादी सोच जो है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ये तो पॉजिटिव रिजल्ट रहा, लेकिन इसका नेगेटिव रिजल्ट भी आता है। अब व्यक्ति यहां से भी या गांव से युवा जो है वो काम की तलाश में कहां जाते हैं, नगरों में जाते हैं। वहां पर वो अकेले नगरों में जा रहे, तो नगरों में जाने के बाद में भी या वो कुछ संगति की वजह से जो है वो अपराध की दुनिया से भी जुड़ जाते हैं, नशा वगैरह करने लग जाते हैं, स्मोकिंग वगैरह करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार के कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी जो है वो अपने सामने निकल कर आते हैं। चौथा परिणाम है भैया पर्यावरणीय परिणाम। पर्यावरणीय परिणाम कैसे, ये गांव है भैया, यहां से कोई व्यक्ति नगर में चला गया, ठीक है। अब ये नगर में जाएगा भैया, अब मान लो लगभग व्यक्ति जो है वो कमाने के लिए कहां जाते हैं, नगरों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं। तो वहां पर वो व्यक्ति जाकर रहने लग जाएंगे। तो वहां पर क्या हो गया भैया, आवास की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आवास की कमी होने से फिर क्या होगी, अनियोजित बस्तियां वहां पर बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी, गंदी बस्तियां, झुग्गी बस्तियां, जैसे अपने महाराष्ट्र मुंबई में इस साइड में है अपने। क्योंकि लोग वहां पर क्या करते हैं, सबसे ज्यादा प्रवास वही होता है, वहीं पर सबसे ज्यादा क्या होता है, आप्रवास होता है, वहीं पर जाते हैं लोग ज्यादा कमाने के लिए। तो वहां पर अपने एक प्रकार से अनियोजित बस्तियां, गंदी बस्तियां, झुग्गी झोपड़ियां वगैरह है, इनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी। जल प्रदूषण बढ़ेगा, वायु प्रदूषण बढ़ेगा, अपने ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा, अपने भूमि जो है इसमें जल की कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार की अपने कचरे की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार की कई पर्यावरणीय समस्याएं जो है वो भी प्रवास के कारण निकलकर सामने आती है। तो ये थे भैया अपने प्रवास के परिणाम। अब देखो यहां पर अपने बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेघालय में स्त्री विवाह प्रवास जो है वो भिन्न क्यों है। मेघालय में स्त्री विवाह प्रवास कानून भिन्न क्यों है। देखो भैया अपने भारत की बात करें, भारत में अपने जब किसी स्त्री का विवाह होता है तो 90% या 99% यही होता है कि वह लड़की या वह स्त्री या वह महिला जो भी अपने मान सकते हो कि वह फीमेल जो है वो कहां पर जाएगी, अपने ससुराल में जाएगी और वहां पर जाकर रहती है। यही होता है अपने लगभग अपने मान के चले कि लगभग 90% तो यही होता है कि भारत में अगर लड़की का विवाह हो जाता है तो लड़की के विवाह के बाद में वह जो है वो लड़के के घर में जाकर या अपने ससुराल में जाकर रहती है। इसीलिए तो कहते हैं कि लड़की पराया धन होती है। इसीलिए यह एक प्रकार से यह कहावत सी हो गई कि लड़की जो है वो क्या है, पराया धन है। लेकिन अपना जो एक स्टेट है भैया मेघालय, इस मेघालय में सिस्टम क्या है, उल्टा है। इस मेघालय में क्या सिस्टम है, हालांकि ये कोई सिस्टम बनाया हुआ नहीं है, ये कोई कानून नहीं है इस प्रकार से लिखा हुआ कि लड़की की शादी होने पर लड़की वहां जाएगी। कई घर जुआएं भी रहते हैं अपने, ठीक है, ये कोई सिस्टम नहीं है। तो अपने समाज की देन है, समाज के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे उनके द्वारा बनाई गई परंपराएं, उनके द्वारा बनाई गई फरताएं हैं, ठीक है, कि औरत जो है वो दोनों परिवारों को संभालेगी, दोनों घर की जिम्मेदारी संभालेगी। लेकिन मेघालय में भी यह उल्टा सिस्टम है। मेघालय में स्त्री की शादी हो जाएगी मान लो, तो जो पति है ना वो अपने घर को छोड़कर जो है वो कहां आ जाएगा, स्त्री के घर आ जाएगा। मतलब अपनी भाषा में कहे तो शादी के बाद में जो वर है या जो पति है या जो लड़का है वो कहां आकर रहेगा, स्त्री के घर में आकर रहेगा। एक प्रकार से अपनी देसी भाषा में मारवाड़ी में बोल दे तो घर जवाई बनकर यहां पर रहेगा। इसलिए भैया अपने मेघालय में स्त्री विवाह प्रवास कानून क्या है, भिन्न है। कई कमेंट में आए थे कि सर इसका आंसर बताओ, तो मैंने सोचा अपने जब वीडियो बनाएंगे उसी समय इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। तो ये भैया अपने सेकंड बुक जो है उसका सेकंड चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुका है। थर्ड चैप्टर की बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।